गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 जो कि है हमारा आरबीएससी क्लास 9th का। चैप्टर का नाम है हमारा विश्व की प्राचीन सभ्यताएं और फर्स्ट पार्ट में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ा था और आज हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक भी हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपके पास में अच्छे अच्छे जो वीडियोस हैं वो पहुंच पाएँ और आपकी एजुकेशन में हम लोग हेल्प कर पाएँ। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो मेसोपोटामिया यूनान भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। जो दो नदियाँ थी दजला और फरात, उसके बीच की जो भूमि थी वहाँ पे ये हमारी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो हमें मिली है। और इस देश का आधुनिक नाम इराक है और इस प्रदेश को दजला और फरात नदियां सींचती है। और मेसोपोटामिया को इसकी अर्धचंद्र सी आकृति तथा खेती की दृष्टि से अत्यधिक उर्वरक होने के कारण उपजाऊ अर्धचंद्र भी कहा गया। क्या कहा गया है स्टूडेंट्स? यहाँ पे उपजाऊ अर्धचंद्र भी कहा गया है। और प्राचीन काल में इस प्रदेश का दक्षिणी भाग सुमेर कहलाता था। क्या कहलाता था स्टूडेंट्स? सुमेर कहलाता था, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता का मुख्य केंद्र था। और सुमेर के उत्तर पूर्व की तरफ के भाग का बाबुल तथा अक्कद कहते थे और उत्तर की ऊंची भूमि असीरिया कहलाती थी। क्या कहलाती थी स्टूडेंट? असीरिया कहलाती थी। अब हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेसोपोटामिया के राज्यों का उत्थान और पतन कैसे हुआ। तो कालांतर में उत्तर के पर्वतीय प्रदेश से आए सुमेरियन लोग मेसोपोटामिया में बस गए और फिर उन्होंने एक अत्यंत समृद्ध सभ्यता का विकास भी कर लिया। उसके बाद सुमेरियन लोगों ने नगर राज्य की सरकार स्थापित की और उर, लगांश, एरिक तथा एरिडू प्रसिद्ध नगर राज्य थे। और 2500 ईसा पूर्व लगभग सांगोन प्रथम ने, जो अक्कद से आया था, सुमेरियन लोगों को जीत लिया और सुमेर और अक्कद दोनों राज्यों को मिलाकर उसने एक सुदृढ़ राज्य स्थापित कर लिया, यानी मजबूत राज्य बना लिया। किंतु 2100 ईसा पूर्व के लगभग ये अक्कादियन लोग भी क्या हो गए? पराजित हो गए। उनसे कोई ताकतवर आ गया तो हार गए। बाबुल या बेबीलोन में एक नए सामी राजवंश का उदय हुआ और बेबीलोन नगर अब इस नए साम्राज्य की राजधानी बन गया। क्या हो गया स्टूडेंट? नए साम्राज्य की राजधानी बन गया। बेबीलोनिया के सबसे प्रसिद्ध सम्राट हम्मुराबी ने विभिन्न नगर राज्यों में होने वाली लड़ाइयों को रोककर तथा समस्त देश में एक जैसे कानून लागू कर एक दृढ़ राज्य स्थापित किया। बेबीलोनिया की सभ्यता भी सुमेरियन सभ्यता पर आधारित थी। इसके अनंतर मेसोपोटामिया में असीरियाई लोगों ने अपना साम्राज्य जो है 1100 से 612 ईसा पूर्व तक स्थापित कर लिया था। असीरियाई लोगों ने सीरिया, फिलिस्तीन, फिनीशिया आदि प्रदेशों को जीतकर विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इसके बाद कॉल्डियाई लोगों ने असीरियाई लोगों को पराजित कर एक दूसरे शक्तिशाली बेबीलोनियन साम्राज्य का निर्माण किया। और 539 ईसा पूर्व उन्हें पारसियों के हाथों फिर से पराजित होना पड़ा स्टूडेंट, यानी कि फिर से वो लोग हार गए और सुमेरिया, बेबीलोनिया, असीरिया और कॉल्डिया की सभ्यताओं को समग्र रूप में मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या देखने वाले हैं? मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या थी, है ना। अब हम बात करें किसके बारे में? विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं? हम्मुराबी की विधि संहिता क्या थी। तो बेबीलोन के सम्राट हम्मुराबी ने अपनी प्रजा के लिए एक विधि संहिता बनाई थी, जो इस समय उपलब्ध सबसे प्राचीन संहिता है। यानी ये जो संहिता है वो क्या है? सबसे पुरानी संहिता है। सम्राट ने इसे एक 8 फुट ऊंची पत्थर की शिला पर उत्कीर्णित कराया, यानी लिखवाया। और हम्मुराबी का एक दंड विषयक सिद्धांत यह था कि जैसे को तैसा और खून का बदला खून, यानी कि जिसने जैसा किया है उसको सजा भी वैसी मिलेगी। अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसको भी मार दिया जाएगा, यानी मृत्युदंड दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें स्टूडेंट्स मेसोपोटामिया का सामाजिक जीवन कैसा था। तो मेसोपोटामिया सभ्यता में राजा पृथ्वी पर देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था और राजा व राज परिवार के बाद दूसरा स्थान पुरोहित वर्ग का था, जो संभवतः राजतंत्र की प्रतिष्ठा से पूर्व शासक रहे थे।
मध्यम वर्ग में व्यापारी, जमींदार एवं दुकानदार थे। समाज में दासों की स्थिति सबसे नीची होती थी स्टूडेंट, आज भी दासों की स्थिति नीचे ही होती है। लगातार युद्ध होते रहने के कारण समाज में सेना का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे आर्थिक जीवन, जिसके कि हमारे 2 पॉइंट्स हैं, कृषि व पशुपालन और व्यापार व उद्योग। तो कृषि व पशुपालन, इस सभ्यता में लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। वहां के किसान भूमि की जुताई हलों से करते थे और बीज को एक कीप के द्वारा बोते थे। खेतों की सिंचाई के लिए वे नदियों पे बड़े बड़े क्या करते थे, नदियों के पानी को बांध बनाकर पानी को नहर के द्वारा ले जाकर बड़े बड़े बांधों में इकट्ठा कर लेते थे और हलों से जुताई करते थे। उसके लिए मवेशी काम में लेते थे और उनकी नस्ल सुधार के लिए अब वो प्रजनन यानी कि उनके अंदर रिप्रोडक्शन भी करवाने लग गए थे। इसका सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट्स हमारा व्यापार व उद्योग, जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता मूलतः एक व्यावसायिक सभ्यता थी और यह देवताओं के मंदिर एवं धार्मिक स्थल ही नहीं एक व्यावसायिक केंद्र भी था। यही सर्वप्रथम बैंक प्रणाली का विकास हुआ और मेसोपोटामिया का भारत की सिंधु सरस्वती सभ्यता से व्यापारिक संबंध था। सिंधु सरस्वती सभ्यता की कई वस्तुएं मेसोपोटामिया के उर नगर की खुदाई में हमें मिली। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बैंक प्रणाली का उदय कहाँ और कब हुआ, तो वो यहीं पे हुआ, मेसोपोटामिया में। अब हमारा टॉपिक आता है इसमें धार्मिक मान्यताएं। तो मेसोपोटामिया के लोग अनेक देवताओं के विश्वास करते थे। प्रत्येक नगर का अपना संरक्षक देवता होता था जिसे जिगुरात कहते थे वो लोग, और जिसका अर्थ है स्वर्ग की पहाड़ी। उर नगर मेसोपोटामिया के सबसे बड़े नगरों में से था। उसे नगर में जिगुरात का निर्माण एक कृत्रिम पहाड़ी पर ईंटों से हुआ था। उर के जिगुरात में 3 मंजिलें थी और उसकी ऊंचाई 20 मीटर से अधिक थी। मेसोपोटामिया के लोग परलोक की अपेक्षा इस लोक के जीवन में अधिक रुचि रखते थे और उनका ध्यान इस लोक के जीवन की व्यवहारिक समस्याओं पर केंद्रित था। उनके पुरोहित भी व्यवसाय में रत रहते थे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा धार्मिक मान्यताएं। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें ज्ञान विज्ञान की। तो विज्ञान के क्षेत्र में मेसोपोटामिया के लोगों की उपलब्धियां महत्वपूर्ण थी। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने काफी उन्नति कर ली थी। उन्होंने सूर्योदय, सूर्यास्त तथा चंद्रोदय और चंद्रास्त का ठीक समय भी मालूम कर लिया था कि कितनी बजे ये होता है। उन्होंने दिन और रात्रि के समय का हिसाब लगाकर उन्हें दिन को 24 घंटों में बांटा था। 60 सेकंड का मिनट और 60 मिनट के 1 घंटे का विभाजन सबसे पहले इन्होंने ही किया। रेखा गणित के व्रत को उन्होंने 360 डिग्री में विभाजित करना प्रारंभ किया है। इस तरह मेसोपोटामिया के निवासी विज्ञान और गणित की उन्नत परंपराओं से अवगत थे। अब आता है स्टूडेंट हमारा स्थापत्य कला के बारे में हम बात करें तो मेसोपोटामिया के कलाकारों ने मेहराब का भी आविष्कार किया। मेहराब स्थापत्य कला की एक महत्वपूर्ण खोज थी क्योंकि यह बहुत अधिक वजन संभाल सकती थी और देखने में आकर्षक लगती थी। अब आता है स्टूडेंट हमारा किलाक्षर लिपि। तो मेसोपोटामिया की पहली लिपि का विकास सुमेर में हुआ था। कहाँ हुआ था स्टूडेंट्स? सुमेर में हुआ था। सुमेरियन व्यापारियों ने अपना हिसाब किताब रखने के लिए किली जैसे चिन्ह बनाकर लेखन कला का विकास किया। इसे कुनिफॉर्म या किलाक्षर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हुआ और बहुत जल्दी हम लोग जो आपका इसका पार्ट नंबर 3 लाएंगे जिसमें हम लोग मिस्र की सभ्यता के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताइए कि सोशल स्टडी बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, हमें पढ़ने के अंदर